4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश की एक निर्णायक लड़ाई में मायावती के बारे में जब तमाम दिग्गजों ने ये उम्मीदें लगाई थी कि लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में अगर मायावती साथ आ गई इंडिया गठबंधन के, तो शायद है अगर ये इल्ज़ामात सही हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की दुश्मन है या लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, या उनके नेता ये कहते हैं कि 400 सीटें अगर आ गईं तो हम संविधान बदल देंगे, इन बातों में अगर कुछ जान है तो इसकी शंका से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना था उसमें कुछ चूक भी हो सकती है। उसमें मायावती के बारे में शंकाएं थीं, लेकिन अब इतनी आगे बात आ चुकी है कि शायद मायावती नहीं आ पाएंगी। और आपको याद है परसों की खबर कि तेलंगाना के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि दबाव है, इंडिया गठबंधन को हराने का मामला है। और बसपा पर उन्होंने बहन जी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। हालांकि जो बहन जी के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनकी ट्विटर पर कुछ जो है बात हुई है उनसे, लेकिन एक आदमी विचार के साथ एक पार्टी के अंदर जो जिस पार्टी का मिशन था, उस मिशन के साथ ये अधिकारी वीआरएस लेकर के जब आया, उसको मालूम हुआ कि नहीं, कहानी तो कुछ और है। हालांकि ये कैंडिडेट बन सकते थे और हो सकता है एक सीट भी निकल जाती बीआरएस के साथ, लेकिन जब इनको महसूस हुआ कि नहीं, दबाव बनाया जा रहा है बीआरएस पर भी और साथ में बीएसपी पर भी, तो उन्होंने बीएसपी को छोड़ दिया। इस बात का अंदाज़ा साफ लग जाता है कि मायावती जी पर कोई ना कोई दबाव था, चूँकि वो तो पार्टी के अंग थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसको जनाना भी चाहते थे और तेलंगाना में कुछ % वोट भी है बसपा का। दोस्तों, बात यह है कि मायावती जी ने ये अगर अभी तक जो देखा गया है, अगर ये फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, गोया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी एक धक्का पहुंचाने का काम किया है। लेकिन खाली क्या ये इंडिया गठबंधन को धक्का पहुंचा है? नहीं। मैं कई एपिसोड आपके सामने बना चुका, मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को ही धक्का नहीं पहुंचाया है। इस फैसले को लेकर के जो अब बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि कन्फर्म है कि वो नहीं आएंगी, वो धक्का पहुंचा है काशी राम जी की उन काविशों पर, उन कोशिशों पर कि जब समाज के तबके की लड़ाई लड़ने के लिए 1 रुपया 8 आना 4 आना लेकर के वो पार्टी के अंदर लिया करते थे और अपने समाज के नौकरी पेशा लोगों से बामसेफ के जरिए ये बात कहलाना और संगठन बनाया कि आप कुछ आर्थिक मदद कीजिए ताकि ये समाज उठ करके कम से कम इतना तो खड़ा हो जाए कि इसको मंदिर में जाने की इजाज़त मिले ना मिले, लेकिन शादी में अगर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है तो उसको कोई उतारे ना। इस मिशन को तकलीफ, इस मिशन को खतरे में डालने का ये काम मायावती जी से जाने अनजाने या किसी डर में हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि मायावती जी डरती नहीं। एक सांसद हैं अमरोहा के, जिनको निकाल दिया, कुंवर दानिश अली, उनका बयान पिछले दिनों आया था कि जब सवालात मैंने उठाने शुरू किए आम जन के लोकसभा के अंदर, तो वहाँ पर मायावती जी ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा बीजेपी से कम सवालात किया करें, ये बाकायदा पब्लिक डोमेन में है, ये लोग जो हैं बहुत लंबी दुश्मनी निकालते हैं। उसी वक्त अंदाज़ा दर्शकों को ये हो गया था कि मायावती जी के इस इर्द गिर्द जो अकूत संपत्ति उनके भाइयों के पास इकट्ठी है, शायद वो उसी के अंदर मुनहमिक होकर उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आज़म खान एक ऐसा नेता जिसने मुस्लिम लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसने जो भी उसके ऊपर नीचे काम किया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके छोटे छोटे जुर्म को पकड़कर उसके तमाम के तमाम, मैं कह सकता हूँ, एम्पायर को जो वक्फ है, आज़म खान की बपोती नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैच, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़म खान के वीसी बनेंगे, उनके बेटे बनेंगे, ये बात है। लेकिन फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा, और बाकायदा रामपुर को अगर आप देखें, इर्द गिर्द अगर देखें, बाकी मुस्लिमों के लिए तो वो क्या कर पाए, लेकिन फिर भी एक कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए उन्हें एक ऐसा अदारा बनाया, लेकिन आज वो छोटे छोटे मुकदमों में जेल में बंद हैं। मायावती को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है कि पूरे देश के अंदर वो दलितों को ये बताएं कि तुम्हारी सबसे बड़ी नेता को किसी आरोप में हमने जेल में डाल दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति को आप जेल में ना डालें, लेकिन वो मिशन जो फल फूल रहा था,
जो काशीराम के खून और पसीने से लगे थे पंजाब के वो बंदे, और आकर के उन्होंने जगाया और लोगों को उठाया और राजनीति करना सिखाया। और प्रशासनिक एतबार से मायावती ने कुछ इस प्रकार से कार्यकाल उनका रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, कि मैं शुरू से कहता हूं कि कल्याण सिंह और मायावती, इनके दोनों के कार्यकाल को लोग याद करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों बात यह है कि ये धक्का इंडिया अलायंस को नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के उस मिशन को है। चूंकि अब ये समाज जिसको पहले से कमज़ोर कर दिया गया है, 5 किलो की लाइन में लगा दिया गया तमाम अल्पसंख्यक दलित लोगों को, कमज़ोर वो लोग हैं और कहते हैं कि हम गरीबी रेखा से उठाकर ले आए। गरीबी रेखा के ज़रा पता कर लीजिए कि कितने डॉलर, $2, $2.25 का मानक है। $1 82 का, यानी कि 160-70 रुपये अगर कोई कमा लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। समझ गए आप? इसके बारे में वो भी झूठा ऐलान। अगर 18 करोड़ या 23 करोड़ को गरीबी रेखा से आपने निकाल दिया है तो सवाल फिर वही उठता कि 81 करोड़ लोग लाइन में क्या कर रहे हैं। तो अब ये जो कमज़ोरी हज़ारों साल से थी इस समाज की, उस समाज के साथ मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी ज़माने में जिन्ना की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो उनके बारे में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का वीडियो पड़ा भी है, वो आवाज़ में ऑडियो वीडियो है, वीडियो तो नहीं ऑडियो है। वो जामा मस्जिद की जब सीढ़ियों से उन्होंने अपनी पूरी कौम को, कह सकता हूँ, खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो आप नफ़रतों का बीज बोकर जा रहे हैं, तमाम ज़िंदगी इस समुदाय को, यानी कि मुस्लिम समुदाय को एक शक की निगाह से देखा जाएगा। आप ऐसा ना करें, इकट्ठे रहें। लेकिन बहरहाल जिन्ना नहीं माना और चला गया वहाँ, वो एक अलग मसला है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, एक नुकसान तो जिन्ना ने किया था अपनी कौम को लेकर के, और एक नुकसान जाने अनजाने में, लालच में या डर में मायावती जी कर रही हैं। मायावती जी उस मिशन को जो 84 में गालिबन काशीराम जी ने उठा दिया था, और मैंने आपसे कहा ना उसकी एक लंबी दास्तान है, उसको तो दलित के बामसैफ के वो लोग जानते हैं जिन्होंने इसके अंदर अपना खून पसीना बहाया है। आज वो वोट बैंक बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और समझ लीजिए हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में भी चला जाए, चूँकि जाता भी है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतिक एतबार से हम ये तो नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने जो है किसी को कुचल दिया है, लेकिन फिर भी वो जो धर्म की राजनीति करती है, उस धर्म की जिसके बारे में सुदर्शन करके एक RSS के मुझे याद आ जाते हैं, वो उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गिरंतों से निकल करके जो धर्म संविधान बने उसकी ज़रूरत है। यानी कि मनुस्मृति, जिसके अंदर ये कहा जाता कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। या जिसके अंदर महिलाओं, बाबा साहब की लड़ाई क्या थी कि दलितों और महिलाओं के साथ जो आपका धर्म है वो जलाई जो थी परती, उन्होंने उन्हें इसी वजह से तो जलाई थी कि ये बराबर का सम्मान देने में असमर्थ था, इसलिए संविधान की रचना हुई थी। उस संविधान को, उस समाज को, उस काशीराम की मेहनत को और बाबा साहब के सपने को, जो ज़माने बाद काशीराम के रूप में फला फूला था, मायावती जी जाने अनजाने में, डर में या किसी भी चीज़ में उसको बर्बाद करने पर तुली हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये 2022 का 24 का चुनाव, खाली ये मत समझिएगा कि अगर मोदी जी आ जाते हैं, जिसके इम्कानात हिंदी पट्टी पे तो बहुत ज़्यादा लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम है। मैं आपको बता देता हूँ, और ये इम्कानात अगर सही होते हैं, ये आशंकाएँ अगर सही होती हैं कि अल्पसंख्यकों की ज़िंदगी क्या हो जाएगी, क्या नहीं हो जाएगी, आप यकीन मानिए वो जो पहले प्रथाएँ चला करती थी ना, एक ठाकुर, बड़ा समाज में नाम नहीं लेना चाहता, माफ़ी चाहूँगा, वो जो बड़ा समाज जो छोटे से लोगों को कुचलने की बात किया करता था, वो दोबारा आपकी नज़र के सामने आ जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।